नमस्कार। वर्ष कुंडली के हिसाब से आज का राहु का फल यहाँ पर है। और राहु वर्ष कुंडली में जब पहले स्थान से द्वादश स्थान में किसी भी स्थान पर जिस जातक के होता है, उस हिसाब से उस वर्ष में वह अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, इसका हम यहाँ पर सीखते हैं। तो जिन लोगों को अपनी जन्म पत्रिका दिखानी हो तो वह संपर्क कर सकते हैं। एक मामूली सी फीस रखी गई है, जो उस फीस को भर के अपनी जन्म कुंडली दिखा सकता है और उपाय ले सकता है। बाकी पूरा डिटेल हमारे वेबसाइट पर aajtakastro.com पर मिल जाएगी। और जिसको ज्योतिष सीखना है, क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं, वह सब डिटेल वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग देखते रहें। तो यहाँ पर राहु का जब पहले स्थान में राहु बैठता है, आता है वर्ष कुंडली में, वर्ष में, तो जातक के शरीर में पीड़ाएं होती हैं, वात रोग से पीड़ित होता है और चिंता होती है, अनादर उसका होता है और तुच्छ लोगों से उस वर्ष वाद विवाद होते रहते हैं। स्त्री और संतान के विषय में चिंताएं उसको बनी रहती हैं। यह पहले भाव का फल था। अब यही राहु अगर दूसरे स्थान में जब जाता है तो जिस के प्रभाव से उस वर्ष जातक के मुख में कष्ट होता है, आँखों में कष्ट होता है, किसी न किसी प्रकार से नीच द्वारा धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मन में चिंताएं बनी रहती हैं, खेद होता है, दुख होता है और यह दुख बारंबार होता रहता है। तो जब राहु तीसरे स्थान में जाता है तो तीसरे स्थान में जाने के कारण से जातक को संपत्ति का सुख मिलता है, राज्य की ओर से सुख प्राप्त होता है, ऐश्वर्य की वृद्धि यहाँ पर होती है, शरीर को सुख होता है, बंधु वर्गों की वृद्धि होती है, मित्रों से लाभ होता है और जय की प्राप्ति यहाँ पर होती रहती है। तो यह तीसरे भाव में राहु का होने का यहाँ पर फल था। यही राहु अगर जब चौथे स्थान में आता है, चौथे भाव पर, तो जिसके कारण से जातक को चिंताएं बनी रहती हैं, दुख होता है और वाहन इत्यादि का एक्सीडेंट या बिक्री हो जाना या खराबी हो जाना, यह होता रहता है उस वर्ष में। यानी जातक परेशान रहता है, शरीर को भी कष्ट होता है, दुख होता है, दुर्बलता होती है और यानी हानि उस वर्ष अधिक होती है। अब यही राहु जब पंचम स्थान में जाता है, सूती स्थान में, तो जिसके कारण से
बुद्धि की मंदता होती है, यानी खुरापाती ज़्यादा और अपना दिमाग कम लगाना यहाँ पर होता है। जातक की निंदा होती है, राग द्वेष यहाँ पर बढ़ते हैं, विवाद होता है और अत्यंत पीड़ाएं होती हैं छाती पर। और संतान से यहाँ पर सुख की प्राप्ति नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इस प्रकार से राहु का पंचम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। जब यही राहु छठे स्थान में होता है तो जिसके कारण से आरोग्यता यहाँ पर होती है, राज्य की ओर से सम्मान प्राप्त होता है, भाग्य की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश यहाँ पर होता है और मन की प्रसन्नता अधिक यहाँ पर होती है। स्त्री और संतान से भी यहाँ पर सुख प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से राहु का छठे स्थान का फल यहाँ पर था। जब यही राहु सप्तम भाव में जाता है, सातवें स्थान में, तो जिसके कारण से, जिसके फल से यहाँ पर देश विदेश का जाना, घूमना फिरना यहाँ पर होता रहता है। शरीर की दुर्बलता यहाँ पर होती है, शरीर को कष्ट होता है, स्त्री की चिंता यहाँ पर बनी रहती है, मन बहुत चंचल प्रवृत्ति का हो जाता है और कमर से नीचे यहाँ पर दर्द बनी रहती है, पीड़ाएं बनी रहती हैं और वात के कारण से जातक अधिक परेशान यहाँ पर रहता है। यही राहु अब अष्टम भाव में जब जाता है, आठवें स्थान में, तो जिस कारण से स्त्री को क्लेश होता है और भाई लोग शत्रुता करते हैं, द्रव्य प्राप्ति और नाश यहाँ पर होता रहता है। साथ साथ में घर छोड़कर जाना पड़ता है, परदेश में रहना पड़ता है और अपने यश मान सम्मान का यहाँ पर नाश होता है, यानी कलंक यहाँ पर लगता है। अगर यही राहु अब नवम स्थान में जब जाता है तो धर्म स्थान में जाने के कारण से शरीर में पीड़ाएं होती हैं, स्त्री से विरोध होता है, शरीर में दुर्बलता आती हैं और पूर्ण कर्मों में हानि होती है, बुद्धि की हानि होती है। तो इस प्रकार से राहु का नवम स्थान का फल यहाँ पर होता है। अगर यही राहु अब दसम स्थान में जब जाता है तो दसम स्थान में जाने के कारण से वहाँ पर उस वर्ष जातक को राज्य की ओर से भय यहाँ पर होता है और अपने ही जनों से शरीर पीड़ा होती है, बारंबार धन का नाश यहाँ पर उस वर्ष होता है। अगर यही राहु अब एकादश स्थान में जाता है, जिस कारण से आरोग्यता यहाँ पर होती है, वैभव होता है और बुद्धि की वृद्धि होती है, नीच जनों से लाभ प्राप्त होता है और स्त्री सुख यहाँ पर अच्छा मिलता है।
तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव में जब राहु जा रहा है या होता है तब वह अच्छा फल यहाँ पर करता है और बाकी भाव में यह अशुभ फल यहाँ पर करता है। अगर यही राहु अब द्वादश स्थान में जब जाता है तो जिसके कारण से धन का नाश यहाँ पर होता है, बंधु वर्गों में पीड़ाएं होती हैं, शत्रुओं की वृद्धि यहाँ पर होती है, राज्य से भय प्राप्त यहाँ पर होता है, यानी जेल, कोर्ट, कचहरी इत्यादि। और साथ में स्त्री विषय के बारे में चिंताएं यहाँ पर बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से राहु का वर्ष कुंडली में पहले से द्वादश भाव तक होने का फल इस प्रकार से होता है। और केतु का फल मंगल की तरह यहाँ पर लगा लेना। तो आप लोग सीखते रहें, देखते रहें। नमस्कार।